हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा है क्लास 11th के लिए। ये चैप्टर आपका 12th में भी है, लेकिन सबसे पहले हम 11th में इसके रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन और फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। कुछ उसके बेस पे क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें। तो बहुत दिनों से वीडियो क्लास 11th के लिए नहीं बन पा रहा था, उसके कुछ रीजंस थे। वो जो है कि आप लोग छोड़ दीजिए। उसमें जो है कि अभी भी कुछ जो है कि आपको बैकग्राउंड कुछ साउंड्स सुनाई दे रहे होंगे, जो कि उसको आप इग्नोर करिए और अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हमेशा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने स्टडी पे ध्यान देना है। तो आज मैं फिर से आप लोगों का ये रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दिया था। स्टार्टिंग में फंक्शन के बारे में क्या होता है, रिलेशन के बारे में बता दिया था, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन बता दिया था आपको। तो आज हम जो है कि आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव अप्रोच क्या होता है फंक्शन का। अल्टरनेटिव अप्रोच या उसको जो है कि रियलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स दैट इसको कहते हैं हाउ टू विजुअलाइज अ फंक्शन, मीन्स दैट विजुअलाइजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन होता क्या है, पिछले मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ। आज मैं फिर से अगेन मैं आपको इसके बारे में कुछ और बता रहा हूँ। तो फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन क्या आता है, फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। मीन फंक्शन क्या है, हमारा एक रूल है जो हमें नए एलिमेंट्स देता है कुछ दिए हुए एलिमेंट से, आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। तो इसको लिख लेते हैं हम। फंक्शन इज अ रूल that gives new element out of some given element, ओके। तो फंक्शन क्या है, एक रूल है। कभी भी कोई इक्वेशन आपको दी जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान 2x - 1 या कुछ भी, ये क्या है, एक रूल है। क्या है ये, रूल है। तो फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। तो जैसे कि हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो इसमें हम अगर अलग अलग वैल्यू लें, जैसे लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो f1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। मीन्स जब हमने x1 लिया तो f1 जब भी आपको जैसे कोई वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि f1 या f2 या f3 ये फंक्शन फाइंड आउट करिए, आपको कुछ नहीं करना है। x इक्वल टू 1 है तो x की जगह 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो f1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर हम रखते हैं x इक्वल टू 2 तो आप क्या करेंगे, f2 रख देंगे, 2 × 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह अब अगर आप रखते हैं x इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा, f3 इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। इस तरह से जो वैल्यू आप रखते चले जाएंगे, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 4 भी रख लेते हैं, तो f4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो फंक्शन ने आपको क्या वैल्यू दी, 2। जब आपने 2 रखा तो फंक्शन ने क्या वैल्यू दी, 4। 3 पे क्या दिया, 6। 4 पे क्या दिया, 8। तो इस तरह से आपका जो जो रिलेशन आएगा, इसका रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन हम इसका निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 2, ठीक है। जो भी हमने उसमें जो मैंने आपको बताया था, जो पेयर्स में 2 4 3 6 4 8 एंड सो ऑन, इस तरह से ये आएगा आपका। तो ये क्या है, 1 2, 1 का 2 से रिलेशन है। क्या है, 1 का 2 से कुछ न कुछ रिलेशन है, ओके। तो हम इसको टोटल को हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अगर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है तो एफ एक्स भी क्या करेगा, हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए हमको आप। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो एफ एक्स भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 1 रखा तो आपने एफ एक्स मतलब F1 की वैल्यू क्या आई 2 आई, यहाँ पे 2 रखा, ये भी नेचुरल नंबर है, 4 भी है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल है। इसका मतलब x अगर नेचुरल नंबर है तो एफ एक्स भी क्या है, इसमें नेचुरल नंबर है। ओके, मतलब एक फंक्शन के लिए डिफाइन हुआ कि अगर फंक्शन में x जो वैल्यू दी गई है या y जो कुछ भी है फंक्शन के अंदर, अगर वो नेचुरल नंबर है, जो उसकी वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, 3 का 6 से रिलेशन है, 4 का 8 से रिलेशन है। ओके, तो अगर तो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं रिलेशन के टर्म में, एक लाइन में चाहे तो R सच दैट n बिलोंग्स टू n फ्रॉम n टू n। ओके, जैसे इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब जैसे आप देखिए रिलेशन, एक बार पुनः रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं इसको, रिलेशन R सच दैट x f(x), ओके, वेयर f(x) इक्वल टू 2x, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड f(x) आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, तो रिलेशन R को नेचुरल नंबर के इस टर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, x f(x) दैट इज f(x) इज इक्वल टू 2x, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड f(x) आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब इसी को जो आपने रिलेशन R2 ये रखा, आप इसी को लिख सकते हैं फंक्शन f। फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, फंक्शन f दैट फ्रॉम n टू n। फंक्शन को भी हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर के टर्म्स में, n टू n। यही रिलेशन किस में कन्वर्ट हो गया, फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो रूल बिकम रिलेशन एंड रिलेशन क्वालिफाइड फॉर फंक्शन, मीन्स दैट इसमें क्या हुआ, रूल बिकम, रूल हमारा क्या बना, जो रूल था रूल बिकम रिलेशन, रूल से क्या बना हमारा, रूल बिकम रिलेशन एंड रिलेशन क्वालिफाइड फॉर फंक्शन। तो रूल बिकम रिलेशन एंड रिलेशन क्वालिफाइड फॉर फंक्शन। कैन वी से दैट रूल इज ए फंक्शन एंड दिस कोरोलरी फंक्शन इज अ रूल, मीन्स हम दोनों चीज कह सकते हैं, ये रूल इज अ फंक्शन एंड फंक्शन इज अ रूल। ओके, मीन्स दैट हम कह सकते हैं एफ फंक्शन एफ n टू n f(x) इज इक्वल टू 2x। ओके, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई, जैसे हम a और b का रिलेशन हमने कैसे देखा, इसको सपोज कर लीजिए a ले लीजिए और ये आपका b हो गया, तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हम 1 2 3 4 इस तरह से लेते हैं, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो आपने देखा जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो इसका क्या आया था 2 रखा था तो 4, 3 रखा था तो 6, 4 रखेंगे, इसी तरह से आता जाएगा। तो वही तभी ये रिलेशन हमारा क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर के टर्म से बना। आपने देखा कि एक वैल्यू पे क्या दे रहा था, एक x की 1 वैल्यू थी तो वहाँ पे f(x) की भी एक ही वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो आप अल्टरनेटिव अप्रोच से भी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। मेन फंक्शन आपका यही है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, f(x) इज इक्वल टू दिस, उसके बाद आपको कहेगा कि वैल्यू फाइंड आउट करिए, उसको रिलेशन के टर्म में या फंक्शन के टर्म में आपको कहा जाएगा कि फंक्शन पहचानिए, या ऐसे करके आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब जो है कि आपको फंक्शन, आप मैंने बताया कि फंक्शन आप मैंने यहाँ पे सिखाया आपको कि फंक्शन जो है n टू n है। ठीक है, n टू n डिफाइन हो गया फंक्शन हमारा, f(x) इक्वल टू 2x था। क्या ये फंक्शन R टू R भी डिफाइन हो सकता है, रियल नंबर टू रियल नंबर?
क्या ये फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए भी डिफाइन हो सकता है? ये नेचुरल नंबर के लिए तो डिफाइन हो गया 1 to इनफाइनाइट, या जो कि एफ भी आएगा वो भी जो है कि डिफाइन हो गया। क्या ये रियल नंबर के लिए भी डिफाइन हो सकता है? ये आप थिंक करिएगा। कल फिर मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा जो है कि इसके ऊपर। ये फंक्शन चैप्टर ऐसा है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि 12th क्लास में अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको रियल नंबर से रिलेट करके फंक्शन को बताऊंगा। फिर डोमेन की आपको मैंने जो डिफिनीशन बताई है, एक और डिफिनीशन बताऊंगा आपको डोमेन की मैं, जो कि वो मेन डिफिनीशन होगी डोमेन की। फिर आपको रियल फंक्शन के बारे में बताऊंगा, रियल फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ये मैं कल के वीडियो में आपको पूरे अच्छे से समझा दूंगा जो है कि आप यहाँ तक और इसके पीछे जो भी पढ़ा है वहाँ तक समझिए। आज कुछ साउंड आ रहा है जो कि आप इस वीडियो में सुनेंगे, तो जो है कि उस साउंड की वजह से मैं लेक्चर आपका आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। नहीं तो आज मैं कम से कम आपको 30 मिनट का ये वीडियो मैं बनाता, लेकिन आप समझ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो आज आपको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। सम साउंड इज़ हेयर, सो आई एम अनेबल टू प्रोसीड दिस लेक्चर फर्दर। सो ओके, नेक्स्ट हम कल आपको वीडियो बनाते हैं। थैंक यू क्लास।